नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से हार्दिक स्वागत है एक बार हमारे YouTube चैनल IQ कैरियर पॉइंट पर। तो आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति को विस्तार से इस वीडियो में हम समझेंगे। हम चर्चा करते हैं राजस्थान की देशांतरीय एवं अक्षांशीय स्थिति। तो इस स्थिति को हम तीन प्रकार से देखते हैं। एक है विश्व में, दूसरा है महाद्वीप में और तीसरा है भारत में। इस प्रकार से हम राजस्थान की स्थिति को समझेंगे। तो विश्व या ग्लोब में पृथ्वी की स्थिति को सर्वप्रथम हम समझते हैं। तो ये हमारी पृथ्वी है। तो इसको ये रेखा है, ये दो भागों में विभाजित करती है और ये जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाएं हैं, जिनको हमें 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा कहते हैं। ये भी पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। एक है उत्तरी गोलार्ध, दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध। और ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इनको बोलते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखाएं बोलते हैं। यह है 0 डिग्री देशांतर, जिसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा या फरदान मध्याह्न रेखा। फरदान मध्याह्न रेखा। और जो भूमध्य रेखा है, इसको कहीं कहीं पर इसका नाम है विषुवत रेखा भी देखने को मिलता है। और 0 डिग्री देशांतर रेखा है, यह पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। एक है पूर्वी गोलार्ध और दूसरा है पश्चिमी गोलार्ध। यह है पूर्वी गोलार्ध और इधर है 0 डिग्री देशांतर रेखा के इधर वाला पश्चिमी गोलार्ध। यह है उत्तरी भाग, दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। तो हम विश्व या ग्लोब में पृथ्वी की स्थिति को देखें तो हमें राजस्थान की स्थिति को देखें विश्व या ग्लोब में, तो राजस्थान की स्थिति है वो अक्षांश की दृष्टि से देखें तो राजस्थान पड़ता है वो है उत्तरी गोलार्ध में, ऊपर की ओर उत्तरी गोलार्ध में। और देशांतरीय स्थिति की दृष्टि से देखें तो राजस्थान पड़ता है पूर्वी गोलार्ध में। तो राजस्थान की स्थिति है वो विश्व या ग्लोब में हमें यहां पर दिखाई पड़ती है। तो ये हो गया उत्तरी पूर्व स्थिति। राजस्थान की स्थिति क्या है विश्व या ग्लोब में? उत्तर पूर्व स्थिति। ये हमारा क्या है? ग्लोब विश्व या हमारी ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी को ये देशांतर रेखा है 0 डिग्री देशांतर, ये दो भागों में विभाजित करती है। एक है पश्चिमी गोलार्ध, एक है पूर्वी गोलार्ध। और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा है, ये भी पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। एक हो गया उत्तरी गोलार्ध और एक हो गया दक्षिणी गोलार्ध। और यहाँ पर हम अक्षांश की दृष्टि से देखें तो राजस्थान की स्थिति दिखाई पड़ती है हमें उत्तरी गोलार्ध में। और 0 डिग्री देशांतर की स्थिति से देखें तो हमें राजस्थान की स्थिति दिखाई पड़ती है वो है पूर्वी गोलार्ध में। तो विश्व या ग्लोब में राजस्थान की स्थिति क्या हो गई? वो हो गई उत्तरी पूर्वी स्थिति। यहाँ पर हमें राजस्थान की स्थिति दिखाई पड़ती है।
तो ये तो बात हो गई राजस्थान की स्थिति की विश्व या ग्लोब में। अब हम चर्चा करते हैं एशिया महाद्वीप में। यह देशांतर रेखा एशिया महाद्वीप को 2 भागों में विभाजित करती है और ये अक्षांश रेखा भी इसको 2 भागों में विभाजित करती है। ये भाग हो गया उत्तरी, ये हो गया पूर्वी, ये हो गया दक्षिणी और ये हो गया पश्चिमी। तो यहां पर हम भारत की बात करें तो यहां पर हमें जो भारत है वो यहां पर दिखाई पड़ता है। और इसमें राजस्थान की स्थिति की बात करें तो हमें राजस्थान की स्थिति एशिया महाद्वीप में यहां पर देखने को मिलती है, यहां पर देखने को मिलती है। तो ये हो गई हमारी एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति। तो एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति क्या हो गई? दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी स्थिति है वो राजस्थान की एशिया महाद्वीप में देखने को मिलती है। अब हम बात करें राजस्थान की स्थिति भारत में कहां पर है। तो भारत में राजस्थान की स्थिति है वो हमें यहां पर देखने को मिलती है। ये भाग है उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। तो भारत में राजस्थान की स्थिति क्या हो गई? तो वो हो गई उत्तरी पश्चिमी स्थिति। क्या स्थिति हो गई? उत्तरी पश्चिमी स्थिति हो गई राजस्थान की भारत में। अब हम बात करते हैं कि एग्जाम में राजस्थान की स्थिति के बारे में जो क्वेश्चन है वो कैसा पूछा जा सकता है। तो एग्जाम है वो ये आ सकता है कि राजस्थान की स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सही है। राजस्थान की स्थिति के संबंध में कौन सा कथन है सही है।
तो ये उत्तरी पूर्वी स्थिति है, ये राजस्थान की हमें दिखाई पड़ती है, वो है भारत में। उत्तरी पूर्वी स्थिति है वो राजस्थान के कहाँ पर है, तो वो है भारत में। और दक्षिणी पूर्वी स्थिति है वो कहीं पर भी हमें राजस्थान की स्थिति देखने को नहीं मिलती है। और ये दक्षिणी पश्चिमी स्थिति है ये मिलती है हमें एशिया महाद्वीप में। कहाँ पर है, एशिया महाद्वीप में। और उत्तरी पूर्वी स्थिति है ये राजस्थान की हमें देखने को मिलती है विश्व या ग्लोब में, विश्व या ग्लोब में। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, इस 2 नंबर को छोड़ दो और ये दूसरा जिसमें ऑप्शन है वो गलत है और जो नहीं है वो सही है। तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो इसका उत्तर हो गया बी, 1, 3 और 1, 3 और 4। तो राजस्थान की स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सही है, इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तीनों स्थितियों को एक साथ लेकर इसका एक क्वेश्चन भी बन सकता है। हम राजस्थान की सूर्य की स्थिति के सापेक्ष स्थिति को पढ़ते हैं। तो यह है विश्व या ग्लोब, ये देशांतर रेखा और ये अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा, जिसको हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। और यहां पर है सूर्य, भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। तो विश्व या ग्लोब में राजस्थान की स्थिति है वो क्या हो गई, वो हमें कहां पर दिखाई पड़ती है, तो वो पड़ती है यहां पर। यह है उत्तरी पूर्वी भाग, दक्षिणी और पश्चिमी भाग। ये भूमध्य रेखा है या 0 डिग्री अक्षांश है, इसके ऊपर भी 90 अक्षांश और नीचे भी कितने अक्षांश होते हैं, 90 अक्षांश। तो हम जो महत्वपूर्ण अक्षांश हैं उनकी चर्चा करें। तो यह है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको हम कहते हैं कर्क रेखा, और नीचे की तरफ है वो है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसको बोलते हैं हमें मकर रेखा। और ऊपर की ओर देखें तो ऊपर की ओर है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। और सबसे ऊपर की ओर है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, उत्तरी ध्रुव। और नीचे की तरफ है 66.5 डिग्री अंटार्कटिक दक्षिणी अक्षांश, जिसको बोलते हैं हमें अंटार्कटिक वृत्त। और नीचे की तरफ है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसको बोलते हैं हमें दक्षिणी ध्रुव।
तो ये जो रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखाएं होती हैं, इनको बोलते हैं हमें अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांश रेखाएं किसे बोलते हैं? जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो कि उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी को प्रदर्शित करती हैं या कोणात्मक दूरी को दर्शाती हैं, उन्हें बोलते हैं हमें अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक की दूरी ज्ञात करने में काम आती है, और राजस्थान में या विश्व में या कहीं पर भी जलवायु में भी इनका प्रभाव पड़ता है। जलवायु की बात करें तो सर्वप्रथम प्रभाव है वो अक्षांशीय स्थिति को ही हमें लिखते हैं, अक्षांशीय स्थिति का प्रभाव लिखते हैं। और जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखाएं होती हैं वो होती हैं देशांतर रेखाएं। उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर समय को दर्शाती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? हमें देशांतर रेखा, उन्हें बोलते हैं हमें देशांतर रेखाएं। अब हम सूर्य के सापेक्ष स्थिति की बात करें तो जो सूर्य है वो भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता या इसकी किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं। सूर्य है वो भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, जिसके कारण यहाँ पर तापमान है वो क्या होता है? उच्च तापमान होता है। और उच्च तापमान के कारण यहाँ पर जो हवाएं आती हैं वो गर्म होकर ऊपर की ओर उड़ती हैं, और ऊपर की ओर उड़ने के बाद वायुमंडलीय दबाव के कारण वो ठंडी होकर वहाँ पर अच्छी बारिश करती हैं, जिसके कारण यहाँ पर वर्षा है वो क्या होती है? अच्छी वर्षा होती है। और अच्छी वर्षा होने के कारण यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। अब हम उत्तरी ध्रुव की तरफ अगर गति करें तो उत्तरी ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें वो तिरछी पड़ती हैं। सूर्य है वो उत्तरी ध्रुव की तरफ तिरछा चमकता है, और दक्षिणी ध्रुव की तरफ भी सूर्य की किरणें वो तिरछी पड़ती हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सूर्य की किरणें हैं वो नीचे की अपेक्षा ऊपर की तरफ ज़्यादा तिरछी पड़ती हैं। तो राजस्थान में नीचे की तरफ सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं ऊपर की अपेक्षा। ऊपर क्या है? श्री गंगानगर। तो राजस्थान में सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी कहाँ पर पड़ती हैं? तो वो है गंगानगर, और सीधी कहाँ पर पड़ती हैं? तो वो है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिले में सीधी और गंगानगर जिले पर तिरछी पड़ती हैं। तो ये हो गई सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति के संबंध में बात। अब हम बात करते हैं ये तो करक संक्रांति है और मकर संक्रांति है उसके बारे में। कि जो करक संक्रांति है और मकर संक्रांति है तब राजस्थान की स्थिति है वो कैसी बनती है। यह है 0 डिग्री देशांतर और यह है 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा। यहाँ पर है 23.5 डिग्री करक रेखा। तो जब सूर्य है वो करक रेखा पर सीधा चमकता है तो उस समय ये
क्या होती है, करक संक्रांति। तो ये स्थिति क्या कहलाती है, करक संक्रांति कहलाती है। तो भूमध्य रेखा के ऊपर का भाग है वो कौन सा है, तो वो है उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का जो भाग है वो कौन सा है, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में उस समय क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु होती है उस समय, करक संक्रांति के वक्त ग्रीष्म ऋतु। और यहां पर ये स्थिति है वो कौन से दिन होती है, तो वो होती है 21 जून को। कब, 21 जून को। दिन होता है वो सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा दिन, और रात होती है वो सबसे छोटी रात। और परछाई भी क्या होती है, परछाई भी छोटी होती है इस स्थिति में। करक संक्रांति की स्थिति में परछाई भी छोटी होती है, यानी कोई व्यक्ति करक रेखा पर खड़ा है तो उसको अपनी परछाई दिखाई नहीं देगी, यह बहुत ही छोटी परछाई बनेगी। तो इस समय अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, यह है 23.5 डिग्री मकर रेखा। दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी यहां पर होती है इस वक्त शीत ऋतु। दिन होता है वो सबसे छोटा, और रात होती है वो सबसे बड़ी होती हैं, सबसे बड़ी रात। तो ये तो हो गई हमारी करक संक्रांति की बात। अब हम बात करते हैं मकर संक्रांति, यानी कि मकर संक्रांति के संबंध में राजस्थान में कौन सी स्थिति पाई जाती है। तो जब सूर्य है वो मकर संक्रांति पर सीधा चमकता है, यह भूमध्य रेखा, यह है मकर रेखा। तो जब सूर्य है उसकी किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो यह स्थिति कहलाती है मकर संक्रांति, मकर संक्रांति। तो इस वक्त उत्तरी गोलार्ध में, संपूर्ण उत्तरी गोलार्ध में यहां पर क्या होती है, शीत ऋतु। और यह स्थिति होती है 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या है, संपूर्ण उत्तरी गोलार्ध में उस समय शीत ऋतु होती है, और यहां पर ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है। यहां पर कौन सी ऋतु होती है मकर संक्रांति के वक्त, ग्रीष्म ऋतु। और यहां पर दिन होता है वो सबसे छोटा होता है, और रात होती है वो सबसे बड़ी होती है। तो ये बात हो गई हमारी मकर संक्रांति। कल हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार है वो कितना है, और पूर्व से पश्चिम में जो समय का अंतर है वो कितना है, इस बारे में हम कल के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।